भाजपा सरकार में वासुदेव देवनानी को स्पीकर की जिम्मेदारी मिली है। देवनानी से खास बातचीत की है पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर डॉक्टर वासुदेव देवनानी हमारे साथ हैं। वासुदेव देवनानी जो बीती भाजपा सरकारों में मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल राजस्थान की जनता को अच्छी तरह याद है। लेकिन इसके साथ ही एक विधायक के नाते भी विधानसभा में जिस तरह संसदीय आचरण उनका रहा, इन्हीं सब के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। देवनानी जी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक माइलस्टोन पुराने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी खड़ा करके गए। बहुत अच्छे कार्यक्रम हमने देखे, नवाचार देखे। किस तरह से उन गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे? पेपरलेस विधानसभा, चाहे हाईटेक विधानसभा, डिजिटल म्यूजियम, तमाम चीज़ें इस बार देखी। किस तरह प्रगति और दिखेगी? उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, नए नए आयाम भी स्थापित किए। उसके पूर्व भी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी अपने समय पे नई परंपराएं भी रखी, जिसके कारण से आज राजस्थान विधानसभा का पूरे देश भर की विधानसभाओं में एक गौरवशाली इतिहास बना हुआ है। मैं प्रयास करूंगा कि उसमें कुछ नए आयाम जोड़ते हुए इस गौरव को हम लोग बनाए रखें और सारे सदस्यों का सहयोग लेते हुए हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा, वहाँ हर विधायक की टेबल पर लैपटॉप है या छोटा कंप्यूटर है, जिसके ज़रिए वो वहीं से सारा सदन की कार्रवाई या जो भी कहा जा सकता है, किस तरह से उनको अपने सवाल लगाने हैं या और ज़रूरी कार्रवाई जो होती है वो उसी के ज़रिए होती है। तो इस दिशा में, क्योंकि मुझे लगता है पाइपलाइन में तो ये सब काम हो गया है, लेकिन उसको मूर्त रूप अब देना है। टेक्नोलॉजी का समय है। वैसे तो प्रश्न हम घर से ही अभी भी हम लोग वहाँ जाके देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग यहीं से उस लैपटॉप से भेजते आए हैं। लेकिन उसमें कुछ नए टेक्नोलॉजिकल चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं, हम करेंगे, जिसमें आम सदस्य को इसका ज्ञान भी हो, उसका उपयोग भी कर सके और मिल कर के इस टेक्नोलॉजी को हम हर सदस्य के व्यवहार में आ जाए, उसका उपयोगी बनाए। इसका मैं प्रयास करूँगा। विधानसभा चलती ग्रीन बुक से, लेकिन नए विधायक उस ग्रीन बुक को समझने की जगह ज़्यादातर इधर उधर अपनी व्यस्तता रखते हैं। तो ऐसे में किस तरह उनको ट्रेंड किया जाएगा जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति सदन में नज़र आए? देखो, उपस्थिति के लिए मैं दोनों पक्षों के सचेतकों से और उनके नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने पक्ष हो या विपक्ष हो, सदस्य में उपस्थिति पूरी रखने का सहयोग करें। और साथ में जो ग्रीन बुक है या नियमावली है, उसके लिए आवश्यक हुआ तो हम 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण भी लगाएंगे, जिसमें उसके मुख्य जो बिंदु हैं उसके ध्यान में सबके आ जाए, ताकि हम उसका पालन भी करें। मुझे लगता है ध्यान में तो कईयों के रहता है, लेकिन पालना करने में जो संवाद की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं मुझे उसकी कमी लगती है। क्योंकि मुझे सुमित्रा सिंह जी के समय भी मैं सदस्य रहा, उनकी कार्यशैली एक अलग थी। उसके बाद दीपेंद्र सिंह जी बने, उनकी भी एक अपने प्रकार की कार्यशैली हर अध्यक्ष की अपनी होती है। लेकिन सबको मुझे लगा कि समन्वय बैठाते हुए और सबका साथ संवाद करते हुए और सबको अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए इन समस्याओं का कम किया जा सकता है। और साथ में नियमावली का और साथ में मर्यादाओं का और अपने परंपराओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसको रखते हुए प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रता होगी, क्यों वो भी प्रतिनिधि चुन करके आया है, उसको अपनी बात वहाँ पे वो रखे। इस समय की कुछ सीमाएं होती हैं, उसमें सबको साथ संवाद करते हुए समस्या का भी हम समाधान कर पाएंगे। नए सारे विधायकों से यह आग्रह करूँगा कि ग्रीन बुक को भी पढ़ें, अध्ययन भी करें और सदन में अधिक से अधिक समय बैठें। यदि बैठते हैं तो कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कौन सा विधायक क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या मुद्दे उठा रहा है, वह जानने से, सुनने से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं देखा कि गुलाब जी और घनश्याम जी अपने समय में पूरे सवेरे 11 से लेकर के सदन समाप्त होने तक सदन में बैठा रहते थे और सुनते थे। तो उनकी आज स्टडी हम सब लोगों से भी वो बहुत आगे हैं उनके समय। तो मैं समझता हूँ ऐसा हर विधायक बनने की चेष्टा करे, ये मेरा आग्रह रहेगा। राजस्थान की विधानसभा का इतिहास बहुत अलग है।
यहाँ ऐसे मूर्धन हस्तियों ने इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने न केवल राजस्थान की राजनीति में नाम किया है बल्कि देश की राजनीति में भी अपना मुकाम हासिल किया है। और अब तक आपने देखा कि राजस्थान की विधानसभा में डॉक्टर सीपी जोशी मॉडल नज़र आता था, लेकिन अब एक नए प्रोफेसर साहब वहाँ दिखेंगे और देवनानी मॉडल के तौर पर हम नई राजस्थान की विधानसभा के स्वरूप को देखेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।